मर्सी टीवी, पैगाम रहमत। उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित कहते हैं कि मैं और मेरे अब्बू निकले साथ में, तो मुलाकात हो गई अबुल युस्र सहाबी से। उनके साथ एक ग़ुलाम भी थे, और उसके बाद क्या देखा कि एक रजिस्टर भी साथ में है। जो उनके ऊपर कपड़ा है वही ग़ुलाम के ऊपर कपड़ा है, यानी आका और ग़ुलाम यानी मालिक और नौकर दोनों सेम कपड़ा पहने हुए हैं। देखिए, आज कोई ऐसे सेठ होंगे कि सेठ भी और नौकर भी सेम कपड़ा पहने। नाजरीन, इसमें बहुत सबक है हमारे लिए, इसलिए मैं ये लंबा वाक़या बताना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद कुछ सवाल व जवाब हुए। वो जो रजिस्टर लेकर गए थे साथ में, जो सहाबी और उनका नौकर जो था, वो एक आदमी से मिलने के लिए गए। तो अब जब मिलने के लिए गए तो पूछा फ़लाने भाई हैं? या देखिए लिखने की अहमियत, यानी हर चीज़ वो लिख लेते थे, किसको दिया लिख लिए, वादे के मुताबिक गए। तो उसके बाद जैसे ही पहुँचे तो वो चारपाई के नीचे छुप गए। बेचारा इसलिए छुप गया वो आदमी क्योंकि वो वक्त पर अदा नहीं कर पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। तो आदमी ऐसे ही होता है, जब अदा नहीं कर पा रहा तो मोबाइल स्विच ऑफ। लेकिन बात करनी चाहिए, स्विच ऑफ नहीं करना है, अलग नहीं रहना है, झूठ नहीं बोलनी है, बात कर। भाई मेरे साथ वाकई मजबूरी है, मैं आपका दे देता वक्त पर, लेकिन नहीं दे पा रहा हूँ, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते मुझे और मोहलत दीजिए। तो ये चारपाई के नीचे छुप गए और बेटे को भेज दिया, बोल दो कि घर पे नहीं है। लेकिन अब बच्चे तो बच्चे होते, बता दिया इसे। बिल आखिर वो आदमी निकला, बस वाक़ये को मुख्तसर कर रहा हूँ। तो उसने ये कहा कि देखिए मेरे पास अदा करने के लिए नहीं है। तो अब सहाबी ने उनको पूछा, वाकई ऐसा है क्या? पूरा दम और तहकीक के साथ पूरा बताया कि हाँ वाकई मेरे साथ मजबूरी है और मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं आपका कर्ज अदा कर देता। तो उनका नाम जहाँ लिखा था उन्होंने मिटा दिया। अल्लाह अकबर। देखिए, हमारे अंदर भी ऐसा जज्बा होना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो मिटा दीजिए। आप यहाँ मिटा रहे, इसका बदला आपको मरने के बाद मिलेगा। तो उन्होंने जब नाम मिटा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी है। यानी उस सहाबी ने हदीस पर अमल करते हुए सामने वाले का कर्ज माफ़ किया। वो हदीस क्या थी? ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए भी है। अल्लाह ने अगर दौलत दी है और जो आदमी वाकई तकलीफ़ में है, आप उसको माफ़ कीजिए। तो अब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई और कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन अनज़रा मुअसिरन औ वज़ा अन्हु अज़ल्लहुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही। कर्ज़ लिए हुए आदमी को मोहलत दी या उससे माफ़ कर दिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने साया में उसको साया देगा। तो जो कर्ज़ को माफ़ कर देता, चाहे कितना भारी क्यों ना हो, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने साया में जगह देंगे। यहाँ अर्श का लफ्ज़ नहीं है। अब जिसको अल्लाह का साया नसीब हो जाए, अब उससे और बड़ा इनाम क्या हो सकता है? तो ये दुनिया की दौलत वो ले भी लेता, लेकिन दिल को तड़पाता, फिर वो झूठ बोलता वो आदमी, दूसरा कहाँ से लाता, वो क्या करता। उससे अच्छा भाई जा, मैंने माफ़ कर दिया। तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ये हदीस जब भी मैं पढ़ता हूँ और जब भी मैं सुनाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों को ऐसे हालात जब भी मिले तो माफ़ी की तरफ जाना चाहिए। क्यों? अल्लाह का साया नसीब हो रहा है। अल्लाह ने आप, इसलिए दौलतमंद को जन्नत में जाना ज़्यादा आसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो माल के एकदम पुजारी होते, वो कहाँ माफ़ करेंगे। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।